हमारे दर्शकों को कुछ दिखाना चाह रहा हूं। देखिए इसमें ये समझने वाली बात है जो भी घटनाक्रम हुआ है। आइए जरा प्ले करें इसको, जरा दिखाएं। यहां पर जो मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं वो ये है मौके की ताक में आतंकी पम्मा। यहां पर अगर उसका विजुअल यहां पर दिखाते तो ज्यादा अच्छा होता। लंदन में भारतीय उच्चायोग के सामने समर्थकों के साथ परमजीत पम्मा ने लगाए भारत विरोधी नारे। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां पर फैक्टर। मुट्ठी पर खालिस्तानी समर्थकों को हवा देने की फिराक में रहता है पम्मा। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, यहां पर वो ये आपके सामने जो मैं दिखा रहा हूं उसको देखें आप। इंग्लैंड के 36 सांसदों ने भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप किया था, लेकिन अब भारत विरोधी आवाज पर खामोश क्यों? बड़ी बात है, सोचें। आतंकवादी परमजीत सिंह पम्मा पटियाला और अंबाला में 2010 में हुए विस्फोटकों में वांछित है। 2009 में आरएसएस के कार्यकर्ता की हत्या के सिलसिले में भी पम्मा वांटेड है। मैं चाहूंगा इस वॉल और विजुअल के साथ सीधे प्रदीप सिंह सर के पास आऊंगा। प्रदीप सिंह सर, बस एक सवाल पूछूंगा मैं। इंग्लैंड में कई सांसदों ने भारत के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर किया, लेकिन पम्मा को लेकर खामोश, सन्नाटा। खालिस्तान को लेकर जो नारेबाजी हो रही है, भारत के खिलाफ जो नारेबाजी हो रही है, चुप करके बैठे। क्या समझा जाए? नहीं, आप निशांत, अगर आप याद करें तो खालिस्तान का आंदोलन जब शुरू हुआ तब से ही आईएसआई जिस तरह से उसको चलाती रही है, और इंग्लैंड में एक तबका, कनाडा में, जर्मनी में, अमेरिका में वो इस आंदोलन का समर्थन करता रहा है। भारत विरोधी गतिविधियों का समर्थन करने वाला इन देशों में एक अच्छा खासा वर्ग है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि ये इनका डेस्परेशन आप अंदाजा लगाइए कि 7 गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और दिवाली बिना किसी आतंकवादी घटना के हो गए। जो इस देश में स्थिति थी कि हर साल हर ऐसे मौके पर आतंकवादी घटनाएं होती थी, ये तीनों बड़े बड़े जो अवसर हैं हमारे राष्ट्रीय अवसर, वो बिना आतंकवादी घटना के हुए हैं। आतंकवादियों को एक तरह से कश्मीर तक सीमित कर दिया, कश्मीर में भी कुछ जिलों तक सीमित कर दिया गया। तो इससे उनके डेस्परेशन का अंदाजा लगाइए। इस वजह से इस आंदोलन में उसके दुरुपयोग के चांसेस और बढ़ जाते हैं, उसका खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। 26 जनवरी बहुत दूर नहीं है। आप देखिए 26 जनवरी से पहले इस तरह की गिरफ्तारियां, इस तरह के प्रीएम्प्टिव स्टेप जो है वो पुलिस करती है। और लेकिन जो विक्रम सिंह जी ने कहा नए साल के मौके पर भी, जी हाँ, जो विक्रम सिंह जी ने कहा कि पुलिस का एक सेक्शन जो है वो ये एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का, ये वो चौकन्ना रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं पुलिस की जिम्मेदारी और ज्यादा मुश्किल है, इसलिए कि उनको समझ में आता है सरकार के आदेश भी हैं ऐसे कि किसानों के खिलाफ बल प्रयोग ना हो। उनको बल प्रयोग भी नहीं करना है और इस तरह की किसी घटना की सर, लेकिन एक बड़ी अजीब सी घटना मेरे साथ सामने आ रही है। सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।